दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिजिक्स से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए आवश्यक होंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मैक अंकों का प्रयोग किसके वेग संबंध में किया जाता है? ऑप्शन ए ध्वनि का, ऑप्शन ई जलयान का, ऑप्शन सी वायुयान का, ऑप्शन डी अंतरिक्ष यान का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैक अंकों का प्रयोग वायुयान के वेग संबंध में किया जाता है। ये क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मैक अंकों का प्रयोग किसके वेग संबंध में किया जाता है? ऑप्शन सी, वायुयान के संबंध में, वेग संबंध में किया जाता है मैक अंकों का प्रयोग। इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा 20 से 30 डेसिबल, ऑप्शन बी 30 से 40 डेसिबल, ऑप्शन सी 50 से 60 डेसिबल, ऑप्शन डी 90 से 100 डेसिबल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, 30 से 40 डेसिबल। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 30 से, ऑप्शन बी 30 से 40 डेसिबल होती है साधारण तीव्रता। जो साधारण बातचीत हम करते हैं उसकी ध्वनि की जो तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल होती है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? ऑप्शन ए 1/5 सेकेंड, ऑप्शन बी 1/10 सेकेंड, ऑप्शन सी 1/20 सेकेंड, ऑप्शन डी 1/2 सेकेंड। सही आंसर ऑप्शन बी 1/10 सेकेंड। तो ध्वनि का प्रभाव है मानव के कान में 1/10 सेकेंड तक रहता है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी विवर्तन, ऑप्शन डी ध्रुवण। सही आंसर ऑप्शन ए परावर्तन। स्टेथो ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथो ध्वनि किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही आंसर ऑप्शन ए परावर्तन के सिद्धांत पर स्टेथोस्कोप ध्वनि काम करता है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ऑप्शन ए रेडियो तरंगों का अपवर्तन, ऑप्शन ई रेडियो तरंगों का परावर्तन, ऑप्शन सी डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन डी डोमन प्रभाव। सही आंसर रेडियो तरंगों का परावर्तन। तो रेडियो तरंगों का परावर्तन है, रडार कार्यप्रणाली काम करती है इस सिद्धांत पर, रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर रडार की कार्यप्रणाली कार्य करती है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी तरंग शून्य के संचरण पर, क्वेश्चन है कौन सी तरंग शून्य के संचरण नहीं कर सकती है? कौन सी तरंग है जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी ऊष्मा, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सही आंसर ऑप्शन सी ध्वनि। जो ध्वनि है शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? ऑप्शन ए नाभिक के भीतर, ऑप्शन बी नाभिक के बाहर, ऑप्शन सी कक्षक में, ऑप्शन डी नाभिक और कक्षक दोनों में। सही आंसर नाभिक के भीतर परमाणु में प्रोटॉन पाए जाते हैं। दोस्तों ये हमारा नाभिक होता है परमाणु के अंदर, गैस करके बना हुआ होता है। तो इसमें हमारे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं हमारे नाभिक के अंदर। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमारा नाभिक हो गया, जिसके आसपास ऐसा करके कक्षक बनी होती हैं, उनमें हमारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, जो परमाणु के में प्रोटॉन पाए जाते हैं वो नाभिक के भीतर पाए जाते हैं। यही दोस्तों न्यूट्रॉन की भी बात की जाती तो वो भी दोस्तों नाभिक के भीतर पाया जाता, लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रॉन की बात की जाती वो नाभिक के बाहर पाए जाते हैं, कक्षक में इलेक्ट्रॉन। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर बीम सतह कैसी होती है? ऑप्शन ए अभिसारी बीम, ऑप्शन बी अपसारी बीम, ऑप्शन सी समांतर बीम, ऑप्शन डी शुरू में समांतर और बाद में अपसारी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
लेजर बीम जो सदा होती है शुरू में समांतर होती है और बाद में अपसारी होती है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं वह क्या कहलाते हैं? दोस्तों जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन है हमारा समस्थानिक, ऑप्शन बी सॉरी दोस्तों पहला है ऑप्शन ए संभारिक, ऑप्शन बी समस्थानिक, ऑप्शन सी आइसोबार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान और परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं वह हमारे कहलाते हैं समस्थानिक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? क्वेश्चन है हमारा न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी थॉमसन, ऑप्शन डी चैडविक, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। सही आंसर, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी दोस्तों चैडविक ने की थी, तो याद रखना है। और दोस्तों थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और प्रोटॉन की खोज दोस्तों रदरफोर्ड ने की थी। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज और डी न्यूट्रॉन। सही आंसर हो जाएगा चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अस्थायी कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अस्थायी कौन सा है या कौन सा है? ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी अल्फा कण। सही आंसर न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन हमारा निम्नलिखित में से अस्थायी है वो हमारा न्यूट्रॉन है, तो ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी थॉमसन, ऑप्शन सी एडरसन, ऑप्शन डी चैडविक। सही आंसर एडरसन। जो पॉजिट्रॉन की खोज की थी वो दोस्तों हमारे एडरसन ने की थी। दोस्तों पहले ही हमने ये क्वेश्चन क्लियर कराया था आपका। रदरफोर्ड की खोज दोस्तों प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी और न्यूट्रॉन को चैडविक ने की थी। ये तो आपके चारों ऑप्शन आपको क्लियर करा दिए और इस क्वेश्चन का सही है एडरसन। पॉजिट्रॉन की खोज एडरसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों इसका ही पहले हमने आंसर दे चुके हैं आपको, फिर भी एक बार करा रहे हैं। इसका ऑप्शन है थॉमसन, ऑप्शन बी जेम्स वाट, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। थॉमसन इसका सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। इसके आगे नेक्स्ट, एक भारी नाविक के दो हल्के नाविकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी द्रव्यमान क्षति, ऑप्शन डी रेडियो एक्टिव विघटन। सही आंसर नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक भारी नाविक के दो हल्के नाविकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? ऑप्शन ए एक्स कण, ऑप्शन बी अल्फा कण, ऑप्शन सी बीटा कण, ऑप्शन डी है दोस्तों गामा कण। सही आंसर बीटा कण। बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होते हैं, ऑप्शन सी सही है इसका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है? ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी जर्कोनियम, ऑप्शन डी टंगस्टन। सही आंसर जर्कोनियम। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में जो तत्व यूज होता है हमारा जर्कोनियम होता है। दोस्तों कभी कभी इसके प्रतीक भी पूछ ले जाते हैं, तो दोस्तों ऑप्शन ए को हम व्यक्त करेंगे CO से, कोबाल्ट। ऑप्शन बी निकेल Ni। जर्कोनियम को ZR से व्यक्त करते हैं और टंगस्टन को W से। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में जो तत्व यूज होता है वो जर्कोनियम यूज होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरी किसका मात्रक है? ऑप्शन ए रेडियो एक्टिव धर्मिता का, ऑप्शन बी ऊर्जा का, ऑप्शन सी ऊष्मा का, ऑप्शन डी तापक्रम का। आंसर रेडियो एक्टिव धर्मिता का। जो क्यूरी जो मात्रक है हमारा वो रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए नियंत्रित संलयन द्वारा, ऑप्शन बी अनियंत्रित संलयन द्वारा,
ऑप्शन सी नियंत्रित विखंडन द्वारा, ऑप्शन डी अनियंत्रित विखंडन द्वारा। सही आंसर नियंत्रित विखंडन द्वारा नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तन किस युक्ति द्वारा करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द्वारा, ऑप्शन बी गैल्वेनी सेल द्वारा, ऑप्शन सी प्रकाश वोल्टीय सेल द्वारा, ऑप्शन डी डैनियल सेल द्वारा। जो सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तन किस युक्ति द्वारा करते हैं? तो ऑप्शन सी वोल्टीय सेल द्वारा, प्रकाशीय वोल्टीय सेल द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बिल गेट्स को, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज को, ऑप्शन सी नारायण मूर्ति को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही है दोस्तों। तो आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली आपसे पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया था। आई होप यू गाइस, हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। यही दोस्तों, ये वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।